जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई? पीछे मेरे भाई आप सभी को यह प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, एनटीपीसी परीक्षा के प्रश्न है और किसी परीक्षा के नहीं है मेरे भाई, यह एनटीपीसी के परीक्षा के प्रश्न है मेरे भाई। एनटीपीसी की परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हैं, तब मेरे भाई एक बार आप इस प्रकार के सेट को भी लगा कर जाइए। बहुत से मेरे भाई यह सोच रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं या नहीं। मेरे भाई यह सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अब इस प्रकार के जब प्रश्न देखते हैं, छोटी छोटी संख्याओं का प्रयोग करके मेरे भाई, छोटी छोटी संख्याओं का प्रयोग करके बड़ी संख्या को लाया गया है। कैसे लाया गया है? और मेरे भाई यहां पर देखिए, इस जब भी मेरे भाई मैट्रिक्स के सवाल आते हैं, आव्यूह के सवाल आते हैं इस तरह कार से, तब मेरे भाई एक तो हॉरिजेंटली सॉल्व करते हैं और दूसरा वर्टिकली। मेरे भाई इसमें दो ही मेथड हम अप्लाई करते हैं, एक हॉरिजेंटली, एक वर्टिकली जो है। दो ही मेथड का प्रयोग करके प्रश्नों को करते हैं। जब इस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई देखते हैं, तब कहते हैं इस प्रश्न को छोड़ो, स्किप करो। परंतु मेरे भाई भूल ना करना, क्योंकि इस प्रकार के एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तब इसमें मेथड कौन कौन से अप्लाई करें, कैसे इन प्रश्नों को बनाए मेरे भाई, चलिए एक नजर इन पर डालते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 5, 6 और 7 का प्रयोग करके 384 आया मेरे भाई। इतनी देखिए, छोटे नंबरों का प्रयोग करके इतनी बड़ी संख्या, यदि हम कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, 5 छंग 3 सतह 21, तब भी मेरे भाई 210 आएगा। और मेरे भाई 7 छंग 42 पंचे करेंगे तो मेरे भाई 4 पंचे 20, 200, और मेरे भाई 10 लगभग 230 40 के लगभग ही जाएगा मेरे भाई। चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई करें या फिर इस तरह से मेरे भाई मल्टीप्लाई करें, तब भी मेरे भाई वही हमारा उत्तर आएगा मेरे भाई। अब ऐसे प्रश्नों के लिए मेरे भाई क्या करें? यदि हम इसका मेरे भाई स्क्वायर कर दें, यदि हम स्क्वायर और क्यूब करते हैं मेरे भाई, स्क्वायर करेंगे मेरे भाई 25 आएगा, 36 आएगा और मेरे भाई 49। 25 और 36 49 मिलाकर नहीं होगा मेरे भाई। तब क्या करें इस प्रकार के प्रश्नों के लिए? मेरे भाई आपको करना कुछ नहीं है। यदि हम देखिए, यहाँ यदि हम इसका क्यूब कर दें और इसका स्क्वायर कर दे और इसकी पावर 1 कर दे, तो क्या कुछ हो सकता है मेरे भाई? एक बार इसका मेरे भाई 310 सत्ते 343, और मेरे भाई इसका 6 का 36, और मेरे भाई 5, 3 6 3 9 5 14 के 4 4 3 7 1 8 2 1 3 मेरे भाई आ गया। हम यही अप्रोच इसमें लगाएंगे मेरे भाई, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर, इसकी पावर 1, 125 लिख देंगे। फिर मेरे भाई 16 लिख देंगे, इसका 3। मेरे भाई देखिए 16 और मेरे भाई 3 यहाँ पर। मेरे भाई 5 6 11 3 14 के 4 और 2 1 3 1 4 1 1 2, 244 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 244 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेथड को मेरे भाई आप जरूर ध्यान रखना कि इस प्रकार से भी हो सकता है, जिसको आप ना सोचते होंगे वह भी हो सकता है। अब अगला प्रश्न मेरे भाई देखिए, 5 और 4, 6 और 2, 7 और 3। आपको ऑब्वियस सी बात पता है मेरे भाई कि हमारे यहाँ जो मैट्रिक्स सॉल्व होगा इस प्रकार से सॉल्व होगा, और यह जो है हमारा इस प्रकार से सॉल्व होता। तब मेरे भाई देखिए, जिस तरफ संख्याओं का कॉम्बिनेशन बड़ा हो, जिस तरफ संख्याएं बड़ी हो, हमें उस सीरीज को उसी तरफ सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 और 4 का प्रयोग करके 141 आया। मल्टीप्लाई से तो हो नहीं सकता, केवल और केवल एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, वह भी कि इसे हम क्यूब या स्क्वायर करें। मेरे भाई स्पीड भी देखना है। 5 का हम क्यूब करते हैं, मेरे स्क्वायर करते हैं तो 25, और मेरे भाई 4 16, 25 16 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। यदि हम 5 की पावर 3 इसकी पावर 2 करते हैं मेरे भाई, 125 और 16 मेरे भाई आएगा हमारा 141। तो यहाँ पर मेरे भाई 7 343 और मेरे भाई 9 2 5 3 352 हमारा आएगा। इसमें क्या मेरे भाई? 352 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 352 हमारा राइट आंसर। अगली सीरीज मेरे भाई इस प्रकार से देखिए मेरे भाई, 90 5 7 25 80 120, यह सीरीज हमारी इस फॉर्म में सॉल्व होगी। अब इस मेरे भाई किस प्रकार से देखिए, 90, ऑब्वियस सी बात है कि सीरीज ऊपर से ही नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। 5 7 25 मेरे भाई तीन ही संख्या का प्रयोग करके 90 लाना है। तब मेरे भाई इसे हम यदि जोड़ते हैं 25 और 7, तब भी मेरे भाई हमारा उत्तर में नहीं प्राप्त होता। तब क्या करते हैं, यदि हम मेरे भाई
25 और 5 का मल्टीप्लाई कर दे मेरे भाई 125 कर दे, और 7 और 5 35, 35 मेरे भाई यहाँ पर हम 5 0 12 9, यदि हम मेरे भाई माइनस कर रहे हैं तो हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है। तब मेरे भाई यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। क्या मेरे भाई? सेम प्रोसेस। हमें 80 लाना है। कितना मेरे भाई? हमें इसमें लाना कितना है मेरे भाई? 80। यहाँ पर मेरे भाई 6 चौको 24, कितना मेरे भाई? 24, और 80 में से 24 मेरे भाई 6, और 8, 8 में से मेरे भाई 8 में से 2 यानी 7 5, कितना मेरे भाई? 56, कितना मेरे भाई? 56। कितना हमारा राइट आंसर आया मेरे भाई? 56। यहाँ पर 56 आया, परंतु मेरे भाई हमारा यह राइट आंसर 56 यह नहीं होगा। क्यों मेरे भाई कह रहे हो 56 नहीं होगा? अब एक बार मेरे भाई देखिए, हम ऑप्शन 26 लेते हैं। 26 और 4, 26 यानी 104, कितना मेरे भाई? 104, और मेरे भाई 24 घटा देते हैं, इसमें से 24 घटा देते हैं, तब मेरे भाई 0 और 10 तो 8 मेरे भाई। यहाँ पर मेरे भाई हमारा राइट आंसर क्या होगा? 26। हमारा 26 दो ऑप्शन है मेरे भाई, एक ऑप्शन दूसरा बना लीजिए, 26 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने जो सीरीज सॉल्व की थी मेरे दोस्त, यहाँ पर सॉल्व की थी, परंतु यह हमारी गलत थी। हमने पुनः करने का प्रयास करना मेरे भाई, हमने एक ऑप्शन को जो है चूज कर दिया कि 26 मल्टीप्लाई 6, 26 और मल्टीप्लाई मेरे भाई 4 किए, पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, तब हमारी सीरीज या सॉल्व हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखिए 2 3 4 का प्रयोग करके 29 लाया गया है। किसका मेरे भाई? 2 3 और 4 का प्रयोग करके 29 लाया गया है, और 5 6 7 का प्रयोग करके 110, 8 9 10 का प्रयोग करके क्या लाया? आप कमेंट में मेरे भाई इसका उत्तर देने का जरूर प्रयास करना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई की एनटीपीसी की परीक्षा में ही अब पूछा जाए, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में मेरे भाई हमें जो है अपने दिमाग को खर्च करना होता है मेरे भाई। इसका कोई कॉन्सेप्ट मेरे भाई नहीं होता कि सिंगल कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सके मेरे भाई। इसमें तरह तरह के जो है मेथड अप्लाई होते हैं, तब हमें प्रश्नों का जवाब मिलता है मेरे भाई। देखिए 4 को हम 16 लिखते, इसको 9 लिख दे और इसको 4 लिख दे, 16 4 20 9 29 आ गया मेरे भाई। तब यहाँ पर मेरे भाई क्या 100 और मेरे भाई 81 और 64 मेरे भाई, 5 और 8 से 14 के 4 1 1 2 245, कितना मेरे भाई? 245। 49 36 5, कितना मेरे भाई? देखिए यहाँ पर 7 यानी 49 और 36 और 25, 9 6 15, 9 6 15 5 20 की 0, 4 3 7 2 9 2 तो 11 मेरे भाई 110 आया। तब मेरे भाई यही हमारा सेम मेरे भाई 100 और 81, 5 8 6 14 के 4 1 1 2 245 मेरे भाई। इसमें हमारा एक ऑप्शन आप बना लीजिए 245, 245 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे भाई देखिए, अब इस प्रकार के प्रश्न में कौन सा अप्रोच लगाएं? इसमें देखिए मेरे भाई प्रश्न का लेवल देखिए, 6 और 5, 6 और 5 का प्रयोग करके मेरे भाई क्या आया, और यहां पर क्या आया मेरे भाई? 7 और 8 का प्रयोग करके 11 आया। अब क्या आएगा मेरे भाई? अब आप एक बार इस प्रश्न को करने का प्रयास करें। यहां पर मेरे भाई 7 और 8, 7 को मेरे भाई यदि हम 49 लिखते हैं और 64 लिखते हैं मेरे भाई, 9 4 13 के 3 6 4 10 से 11 मेरे भाई 113 ही आया। अब क्या करें? 121 तक तो हम पहुंचे ना मेरे भाई। अब क्या करें? अब हम मेरे भाई इसमें एक अप्रोच और लगाते हैं। यदि हम 7 और 8 को लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई, 7 8 को 56 आया मेरे भाई। 56 को देखकर हमें 121 से कुछ रिलेशन बनाना है। बनेगा? जरूर बनेगा। यदि हम 5 और 6 को जोड़ दे मेरे भाई, तो आता है 11, 11 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 121। तब यहाँ पर क्या करें मेरे भाई? यहाँ पर मेरे भाई 4 तिया 12, कितना मेरे भाई? 12, 2 1 3, 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9, यहाँ पर 9 हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार से मेरे भाई प्रश्नों को हमें करते हुए चले जाना है। देखिए इसका मेथड देखिए, अप्रोच देखिए किस प्रकार से अप्रोच लगा रहा है मेरे भाई। देखिए सिंगल क्वेश्चन है जिसमें मेरे भाई डबल मेथड लगाकर प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पर मेरे भाई 5 छंगे 30, 5 35, 11 आठे 88, 8 जो है 96। तब मेरे भाई यहाँ पर 15, अब मेरे भाई हमने 14 को रखा तब भी हमारा उत्तर नहीं आया मेरे भाई। आना हमें लाना कितना है 210। 15 गुणे मेरे भाई 13 करेंगे, 15 तिया 45 से 5 मेरे भाई, और 15 4 19, 195। यदि हम 5 0 9 1 10 के 0 1 1 2 1 मेरे भाई हमारा कितना आया 13 हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से मेरे भाई बेसिक अप्रोच का प्रयोग करके हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।